नमस्कार दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। अगर इस कहानी को आप पूरा सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे तो ये कहानी आपके जीवन को निश्चित रूप से और बेहतर बनाएगी। तो दोस्तों, ये बात है तिब्बत की। तिब्बत में एक गांव था और उस गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और उसकी इस बात के लिए बहुत प्रसिद्धि थी। वो सारा प्रदेश, तिब्बत प्रदेश में उसकी बड़ी वाहवाही थी, उसका यश, उसकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि वहाँ के जो राजा थे उस प्रदेश के, वो भी उनसे मूर्तियां बनवाया करते थे। उस प्रदेश के सेठ, साहूकार, सामंत सब उनके घर आया जाया करते थे और उनसे मूर्ति बनवाया करते थे और उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। एक तरह से वो मूर्तिकार बहुत ही रईसी जीवन जीता था और उसकी कला भी बहुत अच्छी थी और बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन दोस्तों, इन सब के साथ में उस मूर्तिकार में एक कमी थी। वो कमी क्या थी कि उसके अंदर अहंकार था और वो अहंकार इन सब के कारण था कि उसमें भाई उसकी योग्यता तो थी, उसमें कला भी थी, लेकिन साथ में उसके पास धन भी था, पद भी था, लोगों से अच्छी उसका यश भी था, प्रसिद्धि भी थी, लोगों से जान पहचान भी थी। तो उसमें बड़ा अहंकार था। इस कारण से जब कोई उसे यदि बताता भी था कि तुम्हारी इस मूर्ति में ये छोटी सी कमी नजर आई, तो वह उल्टा उसको डांटता था, उस पर क्रोध करता था और उसमें अहंकार तो था ही, तो किसी की बात मानता नहीं था कि मुझमें ये कमी है। उल्टा उन्हीं से पूछता था कि इसमें क्या ऐसी कमी नजर आई, तुमने कैसे कह दिया कि इसमें कोई कमी है। हालांकि वो मूर्तिकार मूर्तियां बनाता बहुत अच्छी था, इसमें कोई संदेह नहीं था। तो इसी प्रकार दोस्तों, वक्त होता है, वक्त बीतता चला जाता है और एक दिन होता क्या है कि एक महात्मा जी उस मूर्तिकार के घर आते हैं भिक्षा लेने के लिए। मूर्तिकार उन महात्मा जी को भिक्षा देता है, लेकिन जब वो भिक्षा डाल रहा था तो महात्मा जी उसके मस्तक की तरफ देखते हैं, माथे की तरफ देखते हैं और उसके माथे की तरफ देखकर कहते हैं कि मूर्तिकार जी, आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। जब मूर्तिकार ये बात सुनता है तो मूर्तिकार को बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि महात्मा जी ये क्या कह रहे हैं, लेकिन बात मौत की थी। तो महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, क्या आप बिल्कुल होश हवास में कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं? तो महात्मा जी कहते हैं, हाँ, मेरी कैलकुलेशन तो यही कहती है, तुम्हारे माथे की जो रेखाएं हैं वो मेरे हिसाब से तो यही कह रही है, अगले 7 दिन में तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब वो मूर्तिकार थोड़ा ठंडा पड़ा तो मूर्तिकार महात्मा जी से फिर पूछता है कि महात्मा जी, इसका कुछ इलाज है क्या? आप ये बता रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ समाधान जानते होंगे। तो महात्मा जी कहते हैं कि भाई, मैं तो इसका कुछ समाधान नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि आज से 7 दिन बाद यमदूत तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हें लेकर जाएंगे। तो वो मूर्तिकार बार बार आग्रह करता है उन महात्मा जी से कि आप कुछ ना कुछ तो जरूर बता के जाइए। तो महात्मा जी कहते हैं कि अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि एक स्थिति में तुम बच सकते हो कि यमदूत जब तुम्हारे घर आए तो तुम उनकी पहचान में ना आओ, क्योंकि यमदूत को बहुत काम होते हैं, वो तुम्हारे पीछे पीछे नहीं जाएंगे। अगर उस समय तुम उनको कुछ ऐसा कर सको कि वो तुम्हें पहचान ना पाए, तब तो तुम्हारी जान बच सकती है। तो मूर्तिकार सोचता है चलो ठीक है, इतना ही सही। तो महात्मा जी को विदा करता है और घर पर अंदर आकर वो सोचने लग जाता है कि यार क्या किया जाए। तो काफी देर जब बैठे बैठे हो गया उसे, तो वो सोचता है कि यार कोई ना कोई तो करना पड़ेगा। फिर उसके दिमाग में एक योजना आती है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं इतनी अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसी मूर्तियां बनाऊं जो हूबहू मेरे जैसी दिखाई दे। तो जब यमदूत आएंगे तो उन मूर्तियों के बीच में मैं भी खड़ा हो जाऊंगा और अपनी सांसों को रोक लूंगा। जब यमदूत आएंगे और वो देखेंगे कि सारी मूर्तियां एक जैसी हैं, तो समझ नहीं पाएंगे कि इसमें असली मूर्तिकार कौन है और बाकी मूर्तियां कौन सी हैं। उसे अपनी कला पर पूरा भरोसा था, तो वो इसी प्रयास में लग जाता है और 7 दिन तक वो 10 मूर्तियां तैयार कर लेता है जो बिल्कुल हूबहू उस मूर्तिकार के जैसे ही दिखाई दे रही थी। 7 दिन बीत जाते हैं और 7वें दिन सुबह यमदूत उसके घर पहुंच जाते हैं और मूर्तिकार तैयार था। तो जैसे ही वो जब आते हैं तो मूर्तिकार जाकर उन मूर्तियों के बीच में खड़ा हो जाता है। यमदूत आते हैं, आकर के उन मूर्तियों को देखते हैं और वास्तव में वो मूर्तियां बिल्कुल हूबहू उसके जैसे दिखाई दे रही थी और इतनी अच्छी वो मूर्तियां थी कि जो यमदूत थे वो यमदूत भी उसे देखकर बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार असली कलाकार इसमें कौन सा है, मूर्तिकार कौन सा है और बाकी मूर्तियां कौन सी हैं, क्योंकि बिल्कुल वो सारी सजी मूर्तियां दिखाई देती थी। तो यमदूत एक चतुराई भरा कार्य करते हैं। यमदूत क्या करते हैं कि उन मूर्तियों को देखते देखते उस मूर्तियों की प्रशंसा करते हैं कि यार क्या शानदार मूर्तियां बनाई है, इतनी जबरदस्त मूर्तियां हमने कभी नहीं देखी, लेकिन इसमें एक कमी है। अब ये सुनते ही वो मूर्तिकार था उससे रहा नहीं गया
और वो तुरंत बोल पड़ा और यमदूत से कहने लगा कि तुम्हें कहाँ कमी दिखाई दे रही है, कौन सी मूर्ति में कमी दिखाई दे रही है, मुझे बताओ कौन सा मूर्तिकार है जो मुझसे अच्छी मूर्तियां बना सकता है। तो देवदूत हंस पड़ते हैं और हंसते हंसते वे कहते हैं कि हमें ना इस मूर्ति से मतलब, ना मूर्ति की सुंदरता से मतलब और ना ही मूर्तियों की कमी से मतलब, हमें तो तुमसे मतलब था, हमें तुमको ढूंढना था और वो हमने कर लिया। और यमदूत उसको लेकर चले जाते हैं और वो मूर्तिकार अपना सारा अहंकार और अपनी सारी कला, सारी प्रसिद्धि, सारी धन दौलत इसी धरती पर छोड़कर यमलोक में चला जाता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से सीखने की बात है वो ये है कि अहंकार का दूसरा नाम ही मृत्यु है। दोस्तों, अहंकारी व्यक्ति जीते जी मरा हुआ होता है। उसका यश, उसकी प्रसिद्धि किसी काम के नहीं होते अगर उसमें अहंकार है। इस कहानी में भी आप देखोगे कि अगर इस व्यक्ति में अहंकार नहीं होता तो ये 7 दिन बाद जीवित होता, लेकिन इसके अहंकार के कारण ही इसे मृत्यु मिली। तो दोस्तों, हमें भी कभी अपने जीवन में चाहे हमें कुछ भी मिल जाए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सब कुछ हमें मिला हुआ है ये किसी ना किसी की धरोहर है। हमारे माता पिता की, हमारे परिवार की, इस समाज की, इस देश की धरोहर है। जो भी हमने कुछ प्राप्त किया है वो सब किसी ना किसी की देन है। हम कुछ भी लेकर आए नहीं थे और कुछ भी लेकर जाएंगे नहीं। जो कुछ आज हमारे पास है वो यही सब छोड़ करके जाना है। फिर घमंड किस बात का, फिर अहंकार किस बात का। अगर वो मूर्तिकार इस बात को समझ लेता और उसकी समझ में ये आ जाता कि एक दिन ये मूर्तियां भी यहीं रह जाएंगी और मेरी कला भी यहीं रह जाएंगी, तो जीवन में कभी भी वो अहंकार नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, कितना आपको इस कहानी से सीखने को मिला, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे से वीडियो को देखने के लिए। आगे इसी प्रकार के मोटिवेशनल कहानियों के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।